इसको ना रात को कंटिन्यू 2 दिन से तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मुझे नहीं पता, मैंने कहा नॉर्मल ही होगा, टैबलेट लेके आ जाएंगे। लेकिन आते ही ट्रिक्स वगैरह करना और सुबह उठ के, तो आपको पता है बहन भाई फैमिली के अलावा तो आपको पता है कोई भी नहीं होता, जितना मर्जी इंसान हंसने खुश फिर। क्योंकि मेरे तो वालिद साहब नहीं है, इधर मेरे पास नहीं रहते, ठीक है। जब वगैरह की सब सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ना, फिर आप लोग कहोगे सलमान जी, फिर आप लोग कहोगे कि मैंने झूठ नहीं कोई बोला था। ठीक है, तो इसी को एक शेर है कि सलमान तुम मेरे जनाजे पे मत आना, सलमान तुम मेरे जनाजे पे मत आना, मेरी मम्मा तुमसे अपनी बेटी मांगो। पता है सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, तो चाहे उसके साथ मेरा केस चल रहा है, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे कि वो लाइव आके कह रहा था कि मेरा अब नंबर लगना है, क्योंकि वीडियोस भी मेरे पास इससे लिखा है कि लोगों ने कहा कि उसका कजन को करे। मैं सुना जहांगीर भी अगली बारी मेरी है, ये क्या सीन है? आज मैं रात को रो पड़ी हूँ जब सलमान की मैंने बात सुनी ना लाइव आके। आपको पता है कि वो भी एक ही माँ का बेटा है, तो हम केस लड़ रहे हैं, तो हमें अपने दारों पर पूरा यकीन है। बट ये गलत है कि किसी की भी ऐसे फायरिंग हो, तो कितनी टेंशन में आए होंगे। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक हम तो वैसे बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह पाक हम सबको गुनाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप मुझसे भी ज़्यादा ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जैसे कि आपको पता ही है कि आज पीर है, तो मैंने आप सबको बोला था कि उनके वकील ने 12 तारीख को बहस कर लिया। आज हमारे वकील ने भी करनी है और उन्होंने भी करना है, ठीक है। देखते हैं बेल कैंसिल होती है या क्या होता है। अभी हम जाने लगे हैं सेशन कोर्ट, और साथ में उषा पे छोटा भाई भी जा रहा है, तो देखो अब उधर जाके ही पता चलेगा। रेडी शेडी हो गए। अब फिलहाल मैं पहले ऑफिस जाऊँगी, मैं आसिफ सर के ऑफिस में, उसके बाद वकील वगैरह साथ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे जी सेशन को, ठीक है। तो ब्लॉग में रहिएगा, कहीं ना जाइएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़रूरी है और आप सबको बताना कि आज क्या होगा। क्योंकि आपको पता है सलमान भी आ रहा है, हम भी जा रहे हैं, वो भी आ रही हैं, उनके वकील भी आ रहे हैं। तो देखो शाफी बात सुना, उसकी बेचारी की तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत सुबह ख़राब हो गई, पता नहीं क्या होगा उसको। तो हम जाने तो लगे हैं, अब देखो क्या होता है। बाकी दुआ करें आप सब भी, एटलीस्ट जो भी हो सब अच्छा हो। देखें ऐसे गलत कमेंट वगैरह ना किया करें। आपको पता है कि FIR हुई है, कोई किसी पे ऐसे FIR वगैरह नहीं हो जाती, ठीक है। उसने भी मेरे खिलाफ 2 दिन पहले एप्लीकेशन दी जो कि साइबर क्राइम में थी, ठीक है। तो आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब मुझे मिलकर सपोर्ट करें, ठीक है। मेरी कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तबीयत नहीं बेचारी की ठीक है, लेकिन प्यारी लग रही है, बाल मरू मरू लग रही है। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट। और क्या होना है आज, मैंने कहा उम्मीद है, दुआ करें सब। बेल कैंसिल हो गई तो फिर देखो अब जो अल्लाह को मंजूर हो। सुबह सुबह हमें भी कोई उठ के शौक नहीं है जाने का। कहना चाहती हूँ कुछ? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं, दुआ करें। हाँ, सब दुआ करें इंशाल्लाह। बाकी उधर पहुँचते हैं, निकलते हैं। तुम नाश्ता करना? नहीं, चलो अलीसन को बुलाओ, चलो। अभी हम जाने लगे हैं, सेशन कोर्ट जाने लगे हैं, सब जाने लगे। आपको मिक्सर दिखाता हूँ, आ जाओ। आ रही, जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ? सेशन को क्या देने जा रही हूँ? चलो जी, हम जाने लगे हैं। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। सेशन कोर्ट जाने लगे हैं। नदीम सर किधर जा रहे हैं? वकील तो नाश्ते कोर्ट में करते हैं। अच्छा, खाली सर आप भी किधर जा रहे हैं? कोर्ट में जा चलो जी, बारिश हो रही है लेकिन हम जाने लगे जा रहे हैं, समाज जाने जा रहे हैं। अभी हम सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी अंदर जाके पता चलता है कि क्या है क्या है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हाई कोर्ट। ओ, हाई कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट। अच्छा, मजाक करिएगा, इस खैर से मजाक कर रहे हैं, बट हम पहुंच चुके हैं। रिकॉर्डिंग के खिलाफ को सीज करने का कह देगा तो ठीक है, हमारे लिए अभी क्या करना है, अभी किधर जाना है? अब हमने दूसरी अदालत किधर? अच्छा, उस अब अदालतों में लेके ना, हर अदालत में उनको भी हर अदालत में बुलाना है और हर डेट पे बुलाना है। वो जो कह रहे थे ना मिठाइयाँ बांटे थे, बरी हो गई जी, अब आ रहे हैं ना, अब जी, जब तक आप चाहेंगी वो चलो चलो देखते हैं अभी क्या है। अभी जाने लगे, नीचे जाना, अभी किधर जाना है?
वैसा किधर जाने लगा? इधर हम कोर्ट ही जाने लगे हैं। हाँ बोलो, जिसको पता है ना ये अब मैं करूँ। हाँ ये बिल्कुल मैं करूँ। आए थे लेकिन बट नहीं मिला, 2 बजे आना चला गया हुआ, लेकिन आज मैंने कहा कि हफ्ते की डेट में खुआ दो क्योंकि अभी तबीयत भी नहीं ठीक और हफ्ते वाले दिन दोबारा इनको बुलवा ली। जा नहीं सकता वो, उधर चैम्बर में बैठा हुआ है मुजरम है। लेकिन फिर भी मैंने तो कहा ना कि चलो ठीक है हफ्ते की डेट में खुआ दो, बट फिर भी अभी आए थे लेकिन वो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खैर चलो खैर। लेकिन मुझे याद आ रही है यार बहुत ज्यादा, कसम से मैं एक दफा देखने आई थी, बस एक दफा मेरी नजर पड़ जाए। ये देखो मेरे पाँव पे कितना ज्यादा जख्म है ना उनके नाम, मैं सिर्फ उसको देखने के लिए हाई कोर्ट मेरा घर है वो, मैं बेसिकली कोयटा मेरे से। वकील ने आगे डेट कर दी है कि 2 बजे फिर बहस करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो बिजी है, ठंड बहुत होती है, सर ठंड वकील बहुत। जो है वो बिजी है। पूछ के कंफर्म, मेरे वकील ने कह दिया कि नहीं हफ्ते वाले दिन मैं बहस करूंगा। हाँ ठीक है। तो अब बात ये है कि सिर्फ वो बड़े देखने के लिए अंदर गई थी कि एक दफा नजर पड़ जाए, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा मेरा याद मुंह आ था, रही थी। बच्चों को ले जाओ, सारी मैं रात चला जाऊं, नहीं सो सकी। बहन को भी ले जाओ। अच्छा जुबैर सर, मौसम ठंडा है, मजा कोई ऐसी कोई चीज जिससे मुझे मैं उससे फैमिली नफरत हो जाए नफरत हो जाए कि सर उसकी मुझे याद बहुत आ रही है। उसके ये ज़हन में रखो कि तुम्हारे साथ उसने क्या किया है। एक बात बताऊं, जी जी ठीक है आपको याद आ रही है, आप अपनी जगह पे बरहक के सही है, लेकिन ये देखिए आपके एलिगेशन क्या लगा है, इतने गंदे, इतना वो कि लाइव आके मुझे कह रहा है कि मेरा करेक्टर नहीं सही। ये कुछ छोटी यार बात है। 3 मई को मेरी सुलह हुई है, मैंने एप्लीकेशन वापस ली है, और 6 मई को आप कह दो कि मेरा करेक्टर नहीं सही। यार 2 कोई महीना भी देखता तो समझ आता है। और सर पता है क्या है, जब इसने एप्लीकेशन वापस लेनी थी ना, इसको तो इसने बुला के रो के इसको बुला लिया उधर रेस्टोरेंट में, आ जाओ एप्लीकेशन वापस ले लो। जाहिर है प्यार में थी उसके, मान गई कि सलमान रो रहा है, सलमान बहुत सच्चा, ठीक है। हट के उसके दूसरे दिन बाद मुझे वॉइस करके कह रहे चूजी अब जो मसला होगा हम दोनों करेंगे। फिर वॉइस बकायदा किया उसने कि अगर मैं इसके साथ दोबारा कोई भी ट्रैप करूं तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई। वो वॉइस भी आज मैं लगाऊंगी ब्लॉग में, जो कह रहे हैं। बात बताएं, जी जी, आपने जब सुना हुई थी कोई एग्रीमेंट साइन किया था, कुछ बयान वगैरह या कुछ? बस मेरी फैमिली के सामने हलफ उठाया था कि मैं निकाह करूंगी। तहरीरी कोई नहीं किया नहीं, था? मुझे कहता मेरे से प्यार करती है तो ले ले। आज भी मेरे पास वॉइस मैसेज पड़े हुए सारे, ठीक है। अब बात ये सिर्फ उसको देखने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन आप लोग कोई टॉफी या कोई तवीज ऐसा बता दें मुझे जिससे मुझे नफरत हो जाए, प्यार कम हो जाए, क्या करूँ? सजदा करें जुबैर सर बताए। हाँ अच्छा जी, खाना खा के जैसे ही उधर निकले तो फिरोज शाफी की तबीयत वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि सुबह सुबह अदालत में उठ के जाना 7 बजे। और अब अदालत से फिर आप लोगों को सारी डेट मैंने दे दी थी कि इंशाल्लाह अब हफ्ते को जाएंगे, जो कि पीर को अभी नहीं हुआ। मेरे वकील ने आगे की डेट दे दी हुई है, तो इसलिए मैं खाना खाने चलेगी। सो के उठी तो खाना खाने चलेगी, खाना खा के आई तो फिरोज शाफी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटल में आ गए। तो अब देखें उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो अभी भी बस आप सब दुआ करें, ठीक है। इसको बेचारी को देख लगेंगे पहला टेंशन देती है। इसको ना रात को कल 2 दिन से तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए मुझे नहीं पता, मैंने कहा नॉर्मल ही होगा, टैबलेट लेके आ जाएंगे, लेकिन आते ही ड्रिप्स वगैरह तक, इसलिए थोड़ी सी मैं सैड हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं अल्लाह खैर करेगा, सब दुआ करें। जैसे कभी भी 2 ड्रिपें वगैरह ये नहीं लगी जो इतनी इसकी हालत खराब हो गई, ठीक है। पागल है, सैड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने से यही कहा है कि टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी। आप सब भी दुआ करो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो सहारा यही है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ अदालतों में जाना और सुबह सुबह उठ के, तो आपको पता है बहन भाई फैमिली के अलावा तो आपको पता है कोई भी नहीं होता। जितना मर्जी इंसान हंस दे खुश फिर, क्योंकि मेरे तो वालिद साहब नहीं है इधर, मेरे पास नहीं रहते, ठीक है। तो मेरे सर पे मेरी बहन ही है जो मेरे साथ जाती है आती है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई। तबीयत वगैरह उनकी खराब है, तो सब दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। प्लीज सबसे यही दुआ है मेरी। मैं हॉस्पिटल में उसको 2 घंटे लगी हुई है, ये मुझे लगता है खाली हो गई शायद, ठीक है। तो उसके बाद हमने जाना है, इसलिए सैड हो गई। चलो फिल्म जी बिल्कुल खत्म हो गई और लोशा पे सो हुई है, तो अब जो है उनकी दुआ करेगा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। सो गई थी, 2 ड्रिप लगी थी, बाकी जैसे ही खाना खा के आए तो
उनकी तबीयत उससे ज्यादा खराब होगी। और आपने देखा होगा कि कल पीर था, कल हम अदालत वगैरह गए हैं, लेकिन मेरे वकील ने अगले हफ्ते की डेट दे दी है। तो देखिए गलत उसने किया, मैंने गलत नहीं किया। देखिए हर डेट पे आना उसका जरूरी है, मेरा नहीं, मैं बताइए हूँ। तो आप सब भी दुआ करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है देखिए, अब जिस तरह रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से भाग गया है और उसकी 10 लड़कियों के साथ वीडियो निकली है ना ज़ेबा, जो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम में निकलेगा। तो जो किसी के साथ गलत करता है ना, उसके खुद के साथ भी होता है। जितना मर्जी आप फेमस हो, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, अल्लाह पाक सब देख रहा है। मेरी तो अल्लाह से आज भी दुआ है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना। यहाँ पे हम इंसान है, वो तो किसी पे सुनते हैं, इल्जाम लगाया, ये किया वो गया। अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह के काम तो अल्लाह हमें देख रहा है, हम सब समझते हैं। और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया तो उनके साथ भी तो होगा ना। मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे रुला रहे हैं, उनके खुद के साथ भी तो हो ही रहा है ना। तो बाकी आप सब दुआ करिएगा कि मेरी बहन की तबीयत ठीक हो। तो बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको बताना था कि अब हम जाएंगे हफ्ते वाले दिन। बुलाया वकीलों ने, मेरे वकील ने हफ्ते की डेट दे दी है, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह जाएंगे। आप लोग सब दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन जो भी अपडेट होगी सबको आपको बताएंगे। और सब दुआ करें, अल्लाह पाक किसी गलत कमेंट ना किया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दुआ है, ठीक है। प्लीज जितना, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ठीक है। लेकिन जिस दिन फोन फ्रेंजिंग के लिए होके आएगा ना, तो रजब भट्ट वगैरह की सब सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ना, फिर आप लोग कहोगे सलमान जी, फिर आप लोग कहोगे कि मैंने झूठ नहीं कोई बोला था, ठीक है। तो इसी को एक शेर है कि सलमान तुम मेरे जनाजे पे मत आना, सलमान तुम मेरे जनाजे पे मत आना, मेरी मम्मा तुमसे अपनी बेटी मांगोगी। मुझे बताइएगा कि ये केस इस टाइम किस जगह में मौजूद है, इस केस में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी कुछ ना समझ में नहीं आ रहा। सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह रजब को बेगुनाह लिख दिया गया था, इसी तरह सलमान हैदर भी जो है वो हो सकता है मुल्क से चला जाए, उसकी भी बेल हो जाए। आशा को कुछ भी नहीं मिलेगा, आशा सिर्फ जलील होगी। ये सारा मामला क्या? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप फरमा रहे हैं ना, स्टेज ऑफ द केस की ये किस जगह पे है, अभी तो ये प्री अरेस्ट बेल मैटर पे है। अभी तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी है, चीज़ें सामने आनी हैं, ठीक है। और आयशा क्या तक जो मैं पर्सनली बात करता हूँ कि व्हेन शी कॉन्टेक्टेड विद मी, रब्ता किया, तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था बात सुनने के बाद कि ये सच है। उन्होंने कहा हाँ नहीं, तो मैंने कहा ठीक है बात, ठीक है। अच्छा, अब उनके बिहाफ पे मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ कि जितनी एविडेंस उसके पास है, ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर कट केस अगेंस्ट सलमान की हद तक कि उसने बाय द डिफॉल्ट विद मेलाफाइड इंटेंशन, बदनीति के साथ शुरू से इंड्यूस किया, उसको एक रिलेशनशिप में लेके आया, लिविंग में रहा, और उसके बाद उसका कभी भी शुरू से इरादा ये नहीं था कि वो शादी करेगा। और इसमें रजब इंटेंशन भी साथ शामिल था, वो ठीक है, इसके रिलेशन में रखा। और एंड में जो उसके कलमात हैं उससे ये जाहिर होता है कि इनकी इंटेंशन क्या थी। उसने कहा जी कि अगर मेरा 10 लड़कियों के साथ तल्लक है या मैं फिरता हूँ, तो क्या मैं 10 से शादी करूँगा? बिल्कुल। सो ये इनकी मेंटालिटी है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग विद द यू नो फीमेल फैन फॉलोइंग। और अभी जो कल FIA में उसका रजब का मोबाइल पकड़ा, उसमें कमोबेश 10 से ज़ायद फीमेल की ऑब्जेक्शनेबल चैट और वीडियो मिली है, ठीक है। ये माशरे के नासूर है। ये देखें, ये मैं वो कह रहा हूँ जो हमें रिसोर्सेज ने बताया है। अब ना तो मैं वहाँ था, क्योंकि ना आप थे, ना और लोग हैं इनसाइड में, लेकिन मतलब ये गलती हम भी ये कहते हैं, तौबा का दरवाजा अल्लाह की ज़ात ने कभी किसी पे बंद नहीं की। बिल्कुल। मैंने अपने पीछे मैं एक वीडियो कर रहा था, मैंने उन्हें कहा कि आपसे लगता है कि गलती हो गई है, जुबान से चीज़ निकल गई है, तो माफ़ी मांग लो भाई। लेकिन सर मैंने ना अभी मैं एक उनके एक जमात है उनके, मैं अमीर का इंटरव्यू करके आया हूँ, बड़े वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और दीन की बड़ी खिदमत भी कर रहे हैं। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, मैंने कहा चले गलती होती है 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, नॉट अगेन एंड अगेन। बिल्कुल। 295A 295C, कभी नमाज का आप मजाक उड़ाते हो, कभी आप कहते हो कि मुझे मक्का शरीफ में सुकून नहीं मिलता, मुझे मदीना शरीफ में सुकून नहीं मिलता, कभी आप कहते हो, कभी आप साहबा की शान में गुस्ताखी कर देते हो, कभी आप 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर देते हो। मतलब कि बार बार जो है वो मुकद्दस चीजों का मजाक उड़ाना, मजहबी मामलात को सामने रख के व्यूअरशिप के लिए आप ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हो, ये तो गलत है सर। देखिए माशाल्लाह आप जर्नलिज्म के शोबा से वाबस्ता हैं। एक लफ्ज होता है स्टारडम, द स्टेट ऑफ बीइंग एंजॉयमेंट बाय द फॉलोअर्स, बाय द फैंस। बिल्कुल। एक ऐसी नशे की आदत है, जैसे आप आइस कर रहे हैं, जैसे आप हैश ले रहे हैं, जैसे आप कोई हेरोइन का नशा कर रहे हैं। सो दैट इज जस्ट लाइक दैट। आपको व्यूअर्स की एक जो होती है व्यूअरशिप की वो एक नशा होता है। तो इस नशे में, नशा दुनिया में कोई भी हो वो अच्छी चीज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ये भी वैसा ही, ये अच्छा नहीं। आपकी जब फैन फॉलोइंग या व्यूअरशिप डिक्रीज करती है तो आप कोई ना कोई जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं कि वो जाए। तौबा की मैं बात कर रहा था, तौबा का नजरिया इस्लाम में एक है
तौबा इस नजरिए से, इस सोच से, इस नीयत से की जाती है कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, बिल्कुल exactly. मुझे इस बार की माफी दे दे। अब ये नहीं होता कि कभी 295 तक फिल्म ले आए, कभी खाना काबा में नौजबिल्ला जाके आप कोई गलत बात कह दें, कभी आप जो है वो तरफ से अपने आप को वो लॉयल कह रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद को जो है वो जगह पे रख के कहा कि भाई हमने जब देखा आयशा का करैक्टर गंदा था तो फिर हमने आयशा को फारिग करवा दिया। ऐसी लड़की के साथ सलमान क्यों रहता? सलमान ने कहा कि निकलो, तुम्हारा करैक्टर अच्छा नहीं है। ये एक लॉयर कह रहे हैं। देखें, ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता कि ये किन वकील साहब ने बात की है। दिस इज समहाउ अ मेरिट ऑफ द केस कि उन्होंने एक जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है स्पेशली, उसकी ज़ात के बारे में ये बात की है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल रिसेंटली 2024 में एक जजमेंट दे चुकी है विद द मेजॉरिटी व्यू, और उसमें उन्होंने ये बोला है कि रेप विक्टिम के करैक्टर असैसिनेशन नहीं की जाएगी। करैक्टर के बारे में विद इन दी क्रॉस एग्जामिनेशन सवाल भी नहीं किया जाएगा। एंड ऑल ऑफ द अबव, सैयद मंसूर शाह साहब जो हैं ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये लिखा कि वट एवर द करैक्टर ऑफ अ फीमेल इज व्हेन शी alleged a rape then it is rape। एक आखिरी बात वो ये है कि जब एक बच्ची ने रेप अलेज किया है तो उसको फर्दर किसी एविडेंस को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इनफ फॉर द कन्विक्शन इन दैट केस। अब मसला ये है कि यहाँ पे लोगों के पास जो है वो या तो रेलिवेंट नॉलेज नहीं है या करंट नॉलेज नहीं है, और वो आके कुछ भी कमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं निज़ाम इंसाफ में, जिसमें बहुत सारी बातें उठ जाती हैं, उंगलियां उठ जाती हैं अदालतों के ऊपर। ठीक है, अब जो आप करैक्टर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आप मुझे ये बताइएगा कि व्हेन यू प्रोपोज्ड हर, और जब ये एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई, जब उस बच्ची ने ये कहा कि यार 10 महीने हो गए हैं, हम दोनों इकट्ठे हैं, साथ हैं, एक दूसरे को समझ लिया, जान लिया, परख लिया, फैमिली से मिल लिया, घरों में आना जाना हो गया, सब कुछ हो गया, सब दोस्तों को पता है, आधे शहर को पता है, टिकटॉक पे मेरा ख्याल है 18 करोड़ एक्टिव अकाउंट है, उनमें से मेजॉरिटी अकाउंट को पता चल गया, 2, 4, 6 करोड़ लोगों को कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है जी, और अब आप डिच करना चाह रहे हो ऑन व्हाट ग्राउंड? देयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कि दोनों के दरमियान हुआ, वो इस पॉइंट पे हुआ दैट शी अपलोडेड सम पर्सनल वीडियो, उनकी जो प्राइवेट वीडियो थी, जो भी कपल करते हैं, आपने देखा फैमिली व्लॉगिंग क्या है, कपल्स अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, तो इन्होंने वीडियो अपलोड की, उस पे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये वीडियोस अपलोड नहीं करें। अब मुझे ये बताइए, इफ यू आर कमिटेड विद सम लेडी, यू प्रॉमिस्ड हर टू मैरी, अगर वो वीडियो अपलोड करती है तो आपको क्या एतराज हो सकता है? नहीं, एतराज होना ही नहीं चाहिए, बनता ही नहीं। एतराज वो होगा कि जब आप कुछ और लोगों के साथ भी कमिटेड है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ताकि वो ना देख लें और फिर मेरा जो है वो भांडा बीच चौराहे में ना फूट। बिल्कुल। तो दिस वाज द मेन कॉन्फ्लिक्ट एट द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से ये ट्रिगर अप हुआ मामला। और आयशा ने दरखास्त दे दी वो थाना नवाब टाउन में, ये पहली दरखास्त थी। फिर भाई साहब भागे, जाके मैंने तरला किया, जो है वो शादी का वादा दोबारा रिवाइज किया कि नहीं नहीं हम तो शादी कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, दरखास्त वापस लेंगे। अच्छा से दरखास्त वापस ले ली। देन जब दरखास्त वापस ले ली, अगले 2-4 दिन बाद किसी शादी पे इनवाइट किया, वहाँ पे उनके बड़े भाई साहब जो कि मतलब इस पूरे गैंग के डॉन है, जो इस टाइम मुल्क से भी फरार है, जो मुल्क से फरार हो गए। ठीक है, तो रिसोर्सफुल हैं, ताकतवर हैं। ठीक है जी, तो रजब भट्ट आपके भाई बने हुए थे, आपके भाई अचानक से जो है वो पाकिस्तान छोड़ के कैसे फरार हो गए, क्या वजूहत है? देखिए, पहले तो शुरू दिन से मैं उनको भाई कहती थी और उन्होंने भी कुछ चीज़ों में साथ दिया। लाइक जब उनको अपना मतलब था शादी पे, तब उन्होंने इनवाइट कर लिया कि ठीक है बुला लो। और मुझे भी नहीं पता था कि कोई किसी के साथ इतना, वैसे बहन भी आप कह रहे हो और एक तरफ आपका कजन भी हो रहा है, आप दोनों तरफ पे साथ चल रहे हो कि ठीक है मैं दोनों का साथ दे रहा हूँ, और एकदम आप शादी पे बुला के फिर आप इसी तरह। शादी पे उन्होंने खुद बुलाया था? जी, सलमान से कह रहे, क्योंकि मेहंदी वाले दिन ना मेरी और सलमान की आपस में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने कहा इसको शादी पे बुलाओ। लेकिन आप शादी पे बुला के या किसी को रूम में बंद करके या किसी के साथ इतना गलत करके, और आप उनके फोन पकड़ के, वो कहता है मेरी दोस्त का भी मेरा भी, और आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप धमकियां लगा रहे हो, और आप फोन एकदम रीसेट कर दें, तो आपके ऊपर जो भाई वाला भूत है वो तो एकदम आप कहोगे कि भाई ये क्या है। एक तरफ मुझे भाई कह रहे हैं, एक तरफ मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, पोला पे बहन बहन कह रहे हैं, और एक मिनट में आप इतना चेंज हो जाए, तो आप जितनी मर्जी अच्छे बने फिर आप कहोगे भाई जो मर्जी लोग मुझे समझे।
फिर एकदम आप चेंज हो जाओगे कि यार ये मेरे सामने की बातें थी कि आप इतने अच्छे बनते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप लोगों की हेल्प भी करते हो, आप लोगों की मदद भी करते हो, बट आप कैमरे में ये नहीं कि आप रियल लाइफ में भी ऐसा कर रहे हो कि कैमरे के पीछे कैमरा बंद करके देखो कि लोग क्या है। तो बात ये है कि मैं उस दिन से मुझे मेरा इतना दिल टूटा क्योंकि मैंने इनको भाई ही कहा था। जब इसका एक मसला बना था 295C का जो मसला बना था, उसमें जब ये बाहर गए थे तो मैं अल्लाह की कसम मेरी अभी भी वीडियो लगी, मैं रोई थी सलमान के आगे। मैंने कहा यार रजब भाई कब पाकिस्तान आएंगे, इवन वीडियोस भी लगी हैं। लेकिन इस दफा मेरे साथ इतना गलत हुआ कि मुझे खुद इतना बुरा लगा कि नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन बट उन्होंने ना हर दफा अभी भी वीडियो डाल रहे हैं मेरी पुत्री तेन फेम दे देवा। बंदा पूछे कि जो मेरे साथ हो गया है, अल्लाह खुदा ना खासा कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा हो, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हो कि ये फेम ले रहे हो। सलमान के साथ जो शादी के सलमान ने वादे किए और बाद में सारी जो चीजें चली। अच्छा जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकली, सिस्टर को घर छोड़ा, मैं सो गई, फिर कपड़े शपड़े चेंज करके और ऊपर आई तो ऊपर आप लोग इंटरव्यूज तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जो है वो बात करते हैं उमर भाई से, जो कि बड़ी परेशानी और टेंशन वाली बात है जो मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं उमर भाई? ठीक है उमर भाई, मैं रात की जो है ना वो बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। तो चाहे उसके साथ मेरा केस चल रहा है, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे कि वो लाइव आके कह रहा था कि मेरा अब नंबर लगना है, क्योंकि वीडियोस भी मेरे पास इसके लिखा है कि लोगों ने कहा कि उसका कजन को करें। तो मुझे ना मेरे दिल को बड़ा कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए फायरिंग तो उसको हम इस चीज को हम कंडेम करते हैं, किसी की भी जो है वो घर पे फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इस चीज को हम बिल्कुल कंडेम करेंगे और हमें भी बड़ा दुख हुआ है, अफसुर्दा भी है हम, लेकिन बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे। लेकिन आपने उनसे पूछा फायरिंग जो हुई है उस मामले में आप दुखी हो, तो उस मामले में सारे ये कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत है, हमारी ये डिमांड्स है इदारों से कि जिन्होंने ये फायरिंग की उनको पकड़ा जाएगा। मैं भी ये कहती हूँ कि जिन्होंने भी कहा ना कि क्योंकि कोई किसी को ऐसे कैसे मार दे, कोई भी हम किसी का नाम नहीं लेते, बट कोई मारने का देखो जिस दिन आई है वो अल्लाह की तरफ से आई है, बट हमें दुख हुआ है बहुत कि फायरिंग हुई है। अभी भी वैसे तुम्हारा दिल जो है ना वो थोड़ा सा अंदर से वो है सही जरूर, तो वैसे मानती नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी करता है। आज मैं रात को रो पड़ी हूँ जब सलमान की मैंने बात सुनी ना लाइव आके। आपको पता है कि वो भी एक ही माँ का बेटा है, तो हम केस लड़ रहे हैं तो हमें अपने अदालत को पूरा यकीन है, बट ये गलत है कि किसी की भी ऐसे फायरिंग हो, वो कितनी टेंशन में आए होंगे, उनको क्या गुजरी होगी, कैसे रात गुजरी होगी, इस चीज का मैंने टेंशन नहीं है। तो ये क्या फायरिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी कानूनी मामला चल रहा है ना, देखिए इतना आपने कानूनी शिकंजे के लिहाज से आपने उनको ऐसे जकड़ लिया, पकड़ लिया उनको ना, तो कानून के मुताबिक बेशक 20 साल सजा मिले, 50 साल सजा मिले, बेशक उम्र कैद की सजा मिले, वो अलग मैटर है, लेकिन वॉयलेशन नहीं करनी चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं देना। हाँ बिल्कुल, चले कोई नहीं, फिर भी लोगों को कहूंगी कि देख सोच के चलें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे मुझसे तो अभी कोई बात नहीं की मुझे। मैं सुना जहांगीर भी अगली बारी मेरी है, ये क्या सीन है? चुप, मुंह बंद, सुबार हो बल्कि क्यों? मापते हैं तुम्हें। वालेकुम सलाम, मानो क्या जब आई है ना तब आ जानी है मौत, टेंशन ना लो, चिल होके बैठो। मुंह बंद रहा। अभी हम घर पहुंचे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं फेस का करवा के अभी पहुंची हूँ, चीजें उधर रखी हैं, दवाई शवाई खाई है। मम्मा जी बंद भी कर दिया करो 24 घंटे आप ना। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मा ने नाश्ता वाश्ता, तो नाश्ते का तो टाइम नहीं था यार, सॉरी, खाने का टाइम था, लेकिन आते ही आम शाम ये वो कहती हैं कि बस खाओ, खैर खाना खाओ। अम्मी मेरा फेस अब देखी तो दुनिया फैन हो जाएगी मेरे फेस के, इतना चल झूठा, इतना प्यारा फेस हुआ। अम्मा चीजें चेक करो, अब इसमें मैंने इंजेक्शन लगवाने हैं फेस के अंदर। तौबा तौबा। अच्छा जी, तो अभी हम घर पहुंचे हैं, बाकी मैं जरा नाश्ता वाश्ता कर लूं, ठीक है, फिर नाश्ता करके खाना शाना खा लूं। और आप लोगों के लिए मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो लगानी है, आप सबके लिए एक सरप्राइज है, जो कि मेरे अल्लाह पाक ने जितने मेरे से तौफीक हो सकी, जितना मेरे से हो सका, इंशाल्लाह वीडियो में अनाउंसमेंट करूंगी, वीडियो लगाऊंगी, बल्कि लोकेशन, प्रॉपर टाइम और हर चीज हम बता देंगे। जिसने भी मिलना हो और जिसने भी आना हो वहाँ पे उस लोकेशन पे आइएगा। और जरूर अल्लाह पाक जिन्ना को किस्म देवे, ज्यादा तो कह नहीं सकते भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, जो भी मेरे अल्लाह पाक ਜੋ ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਰ ਗਿਆ इंशाल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਦੇਾਂਗੇ दुनिया। हमारे मुंह से निकल गया कि खत्म दिलाने लगे हैं, जो भी सरप्राइज था। खैर कोई बात नहीं यार, ठीक है, इंशाल्लाह टिकटॉक पे एक वीडियो लगा देंगे, आपको प्रॉपर लोकेशन बताएंगे, टाइम बताएंगे। आप सब भी जो भी जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरी बहनें हैं, और अल्लाह पाक उन सबको तौफीक दे, वो भी करें इंशाल्लाह। उस लोकेशन पे जिसने भी मेरे से भी मिलना हो सब आए वहाँ पे इंशाल्लाह। और अभी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और क्या करें मेरी अम्मा यार, अम्मा लोगों को क्या दुआ देना चाहती जितने भी बहन भाई हैं? जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, बहुत खराब हालात है। बिल्कुल, जैसे उनकी पूरी फैमिली यार जिगरा नहीं है मेरे से, तो
गल भी नहीं कर सकती। लेकिन बाकी जो भी बहन भाई है, किसी के बच्चे हैं, कोई माँ के, वो जिथे भी रह रहे ने, प्रदेश च ने, किधरे गए हुए ने, अल्लाह पाक इंशाल्लाह, मेरी दुआ है तो खैर सलामती अपने घर आए, अपने माँ बाप को मिले। यार हालात बहुत खराब है। बिल्कुल, अल्लाह पाक मेरी उनको तो यही सेहत दुआ दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक हम तो वैसे भी बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह पाक हम सबको गुनाह माफ करे। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर लोकेशन टाइम आपको सबको बता देंगे, और लोकेशन भी ऐसी बताऊंगी जो मेन पे लोकेशन होगी, और आप लोगों में जितना जो भी हो सके, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, सब वहां पे आए इंशाल्लाह, मैं शामिल हूँ, और जितनी मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी, और बाकी मेरे से मिलना हो जरूर, मैं हाजिर हूँ। मेरे लाइक कोई हेल्प की जरूरत किसी को भी मुझे बताएगा, जो मेरे से हो सकता है इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। बाकी लोकेशन प्रॉपर टाइम वगैरह सब कुछ एक टिकटॉक में वीडियो में लगा दूंगी, उसमें सबको पता चल जाएगा। बाकी ब्लॉग आपको, मम्मा जी लास्ट कुछ कहना चाहती हूँ? मम्मा आप भी जाएंगी वैसे उस लोकेशन पे ना? हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। बाकी मिलेंगे सबको इंशाल्लाह मैं सबको वैसे वहां पे मिलूंगी। सबकी इज्जत करेंगे, जितनी जगह होगा करेंगे, और बाकी अल्लाह पाक हर किसी को हिम्मत दे, जितनी जगह भी कोई है, हाँ, अल्लाह पाक अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। बिल्कुल, हमारी तो जो यही भी दुआ इतना है। कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको सबको तौफीक दे। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करे, कमेंट करे और फॉलो करे, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में लाजमी आप लोगों की बताइएगा, दुआएं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। बाय बाय, टाटा।